हर इंसान के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या जो मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में ईश्वर ने नहीं लिखा है, क्या वो मुझे नहीं मिल सकता? मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, क्या वो नहीं मिलेगा? फिर इस धरती पर इंसान को भेजने का ईश्वर का क्या मकसद है? क्यों भेजते हैं इंसान को ईश्वर इस धरती पर? जब सब कुछ अपने ही हाथों में रखते हैं तो क्यों भेजते हैं? एक इंसान कोशिश करता है अपनी जिंदगी में बेहतर करने की, वो मेहनत भी करता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन अगर उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ है तो उसे नहीं मिलेगा। क्यों? दुनिया में 8 अरब की आबादी, मुश्किल से 1% आबादी ऐसी होगी जो सुखी होगी, बाकी 99% आबादी दुखी ही रहती है, किसी न किसी चीज को लेकर दुखी ही रहती है। किसी को प्यार मिल जाता है तो पैसा नहीं मिलता, किसी को पैसा मिल जाता है तो अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता, किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो उसका शरीर ठीक नहीं रहता, किसी का शरीर ठीक है तो उसे रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? और एक इंसान हिम्मतवर है, कोशिश कर रहा है लगातार अपनी जिंदगी में कुछ बनने की, कुछ पाने की, पर वो नहीं पा सकता, इसीलिए क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसके नसीब में नहीं है। सारे लोग यही बात कहते हैं, हर कोई यही कहता है कि नसीब में अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। अगर किसी का प्यार मेरे नसीब में नहीं है, किसी का आना मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैं जिसके लिए कोशिश कर रहा हूं, जिस कैरियर के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो शायद नहीं मिलेगा। और ये कौन लोग हैं दुनिया के जो इतना बड़ा बन जाते हैं, इतना सफल हो जाते हैं, जिनको किसी का प्यार आसानी से मिल जाता है, जिनको जीवन साथी आसानी से मिल जाता है, जिनको जीवन में पैसा आसानी से मिल जाता है? ये कौन लोग हैं? कभी कभी समझ में नहीं आता, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, अगर नसीब में नहीं लिखा हुआ है किसी चीज का मिलना, तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, क्या वो मुझे नहीं मिलेगा? तो आइए इस विषय को समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर कर दें। दोस्तों, हम जिंदगी में चाहते हैं कि हम भी बड़ा बने, हम भी जिंदगी में वहां पहुंचे जहां बाकी दुनिया पहुंचती है। बचपन से इंसान का सपना होता है कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन करे, अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करे जो जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पैसा हो, वो चाहे परिवार हो, चाहे प्यार हो, चाहे लड़की हो, चाहे सफलता हो, चाहे नाम कमाना हो, कोई भी चीज हो। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में उसे मिले। उसके लिए इंसान बचपन से मेहनत करना शुरू करता है, कोशिश करना शुरू करता है, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद मैदान में कूदकर संघर्ष करना शुरू करता है कि जिंदगी की होड़ में वो भी आगे बढ़े। पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान कितना भी कोशिश कर ले, उसे वो नहीं मिलता, वो नहीं मिल पाता उसे जिसका वो हकदार है, जिसके लिए वो योग्य है। कई बार खेल नसीब का हो जाता है। किसी से आप पूछोगे कि क्यों नहीं मिला मुझे, तो कहेगा तुम्हारे नसीब में नहीं था। दुनिया में लाखों लोग हैं जो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाते हैं ढंग से, जिनका कैरियर सेट नहीं हो पाता है,
जिनका शरीर ठीक नहीं रहता, जिनका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता, किसी किसी को जिंदगी में किसी का प्यार नहीं मिलता, किसी की शादी नहीं होती। लोग से पूछेंगे तो कहेंगे कि नसीब में नहीं था इसीलिए नहीं मिला। इंसान सवाल करेगा कि क्या मेरे नसीब में नहीं है और मैं मेहनत करूं तो नहीं पा सकता? सामने वाला जवाब देता है नहीं, जो नसीब में नहीं है तुम कितना भी मेहनत करोगे नहीं मिलेगा। हां, तुम मेहनत करोगे उसका फल कुछ और मिल जाएगा, लेकिन नसीब में अगर होगा तो बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम नसीब के फेर में क्यों पड़ते हैं? नसीब को जानते हैं क्या? मेरा नसीब अच्छा है या बुरा है मुझे कैसे पता? नसीब बनता कैसे है ये सब आप जानते हैं। प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार नसीब बनता है। प्रारब्ध के जन्म में मैंने क्या किया था, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, ये तो मुझे पता नहीं। तो मेरा नसीब क्या बना है ये तो मुझे पता नहीं। तो इस जिंदगी में मेरे हाथों में तो कर्म ही है। अगर मैं कर्म करूंगा, कोशिश करूंगा और प्रारब्ध में है बनना तो बन ही जाऊंगा। अगर कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, प्रारब्ध में नहीं बनना होगा तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कई लोग कहते भी है इस बात को। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं होता, कर्म का फल मिलता भी है, मिलता ही है। और मैंने भी अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है कि कर्म अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अगर नसीब में लिखा हुआ है कुछ बनना, ये तो आपको पता ही नहीं है ना कि क्या बनना लिखा हुआ है। आप तो एक राह पकड़ के अपनी जिंदगी में जा रहे हैं, उस राह में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो आपको पता ही नहीं है। तो आप उस राह को क्यों छोड़ना? और रही बात जिंदगी में संघर्ष की, दुख की, परेशानी की, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पार्थ को कि रही ये सुख दुख, ये तो ऋतुओं के भांति है पार्थ, आते जाते रहती है। इसके लिए चिंता मत करो। जिंदगी में सुख दुख, परेशानी, संघर्ष, कष्ट ये आते जाते रहेंगे। जिंदगी में जो चीज अगर मिलना है, किसी का अगर प्यार मिलना लिखा हुआ है तो मिल ही जाएगा। नहीं मिलना लिखा हुआ है तो आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? उसके पीछे क्यों बर्बाद करना समय? एक बार में अगर समझ में आ जाए कि हां मेरी जिंदगी में किसी का प्यार नहीं है, छोड़ दीजिए। जो होना होगा होगा, प्रारब्ध में नहीं है ना सही। इतना दुखी होने की क्या बात है? जिंदगी में जो चीज मिलना है, जो चीज लिखा हुआ है मिलना, उसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो है कि अगर नसीब में नहीं लिखा हुआ है किसी चीज का मिलना, तो क्या हम कितना मेहनत कर ले नहीं मिलेगा, इसकी चिंता ही छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए। जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, और नहीं मिलना है वो आपको पता भी नहीं है ना कि आपको क्या नहीं मिलना है। आपको तो जो मिल गया वही वाली बात है ना कि दुनिया जिसे कहती है मिट्टी का खिलौना, जो मिल गया वो सोना, और जो ना मिला वो मिट्टी का खिलौना। वही वाली बात है कि अगर आपके नसीब में कुछ लिखा हुआ था, मिल गया नसीब से तो अच्छी बात है, ना मिला तो कर्म सही, मेहनत सही। रही बात की कर्म से तो हम तकदीर नहीं बदल सकते। हाँ, जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी तो जी ही सकते हैं। 99% लोग जिंदगी में यही कर रहे हैं। वो 1% वाले लोगों को छोड़ दीजिए। वो 1% जो भाग्य लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन, उनको छोड़ दीजिए। अपना काम है कर्म करना।